नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। करनाल में 3 दिनों से जिला सचिवालय के बाहर किसानों के धरने को लेकर प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारी तरफ से किसानों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। किसान कभी भी आकर बातचीत कर सकते हैं। उपायुक्त ने किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि प्रशासन के साथ तालमेल बनाए रखें और धरने के पास जो दुकानें हैं उनके काम में कोई परेशानी ना हो। उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि कुछ शरारती तत्व हैं जो यहां किसानों की आड़ में घूम रहे हैं। हम सब पर नजर बनाए हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी आईटी और मीडिया सेल की बैठक हुई, जिसमें सोशल मीडिया सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कुछ लोग गलत नैरेटिव सेट करते रहते हैं। बीजेपी जब दाम बढ़ाती है तो गलत नैरेटिव सेट किए जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए धनखड़ ने कहा कि पंजाब में बाजरे की खरीद करवाएं। सुरजेवाला, हमारे जैसे भावांतर फसल बीमा का इंप्लीमेंटेशन देश में कहीं नहीं हुआ। 27 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो रहे हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि 7 साल 7 काम एक बड़ा अभियान लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार की खास योजनाओं को लेकर प्रतिदिन उनका धन्यवाद किया जाएगा। करनाल में आईएएस पर कार्रवाई की बात पर अड़े किसानों के सवाल पर ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार इस घटना की जांच करेगी। जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाएं भ्रष्टाचार के चलते ठप हो रही हैं। इसके लिए सीधे सीधे भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दोषी ठहराया। किरण चौधरी ने शहर में अमृत योजना के तहत खर्च किए गए 72 करोड़ रुपए की सार्थकता पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि चंद अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर उन इलाकों में बरसाती पानी की लाइनें नहीं डाली। किरण चौधरी ने परिवार पहचान पत्र को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि इससे जनता की हर जानकारी जुटाई जा रही है। किरण ने कहा कि फैमिली आईडी में जो डाटा रिकॉर्ड होता है उसे कोई भी कहीं से हैक कर सकता है। मुस्लिम में नेशनल हाईवे 71 के पास रोहडाई मोड़ पर किसान मजदूर की पंचायत, जहां पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मजदूरों ने पंचायत की। पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूर मौजूद हैं, जिसको देखते हुए पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात किए गए। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी पर लोग धूमधाम से गणपति को विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना शहर में 10 दिन में 3 फीट की ऊंचाई के साथ 200 किलो बेल्जियम चॉकलेट से गणेश जी की मूर्ति को तैयार किया गया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि कोविड के विरुद्ध किए जा रहे हमारे प्रयासों को विघ्नहर्ता गणेश सफल बनाए। पीएम मोदी ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य लेकर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि देश की उन्नति के रास्ते का हर विघ्न दूर हो। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गणपति सभी को अच्छा स्वास्थ्य, धन और शांति प्रदान करने की कामना की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि गणपति बप्पा सभी के विघ्न हरे और सुख की वर्षा करते रहें। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, श्री गणेश आपके जीवन में यश, कीर्ति और सुख समृद्धि लेकर आए। मुंबई में गणेश महोत्सव को लेकर 10-19 सितंबर तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया गया है और इसके अलावा श्रद्धालु गणपति के पंडालों में नहीं जा सकेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के जुलूस की इजाजत नहीं होगी। मुंबई पुलिस की ओर से यह फैसला कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लिया गया है। गणेश उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले में इजाफा न हो, इस कारण यह फैसला लिया गया। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटों में 34,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले। 260 कोरोना मरीजों की जान गई। 24,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,847 नए केस सामने आए। एक दिन में 55 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब भी करीब 50,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 26,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 125 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब भी 2 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 36 नए केस मिले। एक दिन में 35 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 415 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13 नए केस आए सामने। एक दिन में 36 मरीज भी रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले फरीदाबाद के खिलाड़ी मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना का अभिनंदन किया। कृष्णपाल गुर्जर ने इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के साथ नाश्ता किया। उन्होंने कहा कि मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने न केवल उनकी लोकसभा का बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ाया। कैथल में महाराजा मिहिर भोज जयंती के कार्यक्रम में हंगामा हुआ। समाज के युवाओं ने कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी विधायक लीलाराम गुर्जर और सांसद नायब सैनी का विरोध किया। सीएम मनोहर लाल ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने पर पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा रबी की फसलों पर 40 रुपए से 400 रुपए तक की मंजूरी दी गई। सीएम ने कहा कि पीएम किसानों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मैं किसान भाइयों को बधाई देता हूं। यमुनानगर में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव खेतों में फेंक दिया गया। यमुनानगर के थाना छप्पर के गांव भांभोली के पास खेतों में एक महिला का शव बरामद हुआ। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना थाना प्रभारी को दी। महिला की उसी की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या की गई। मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई। नरवाना में नेशनल हाईवे दिल्ली पटियाला मार्ग पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कार को कब्जे में लेकर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई। गुरुग्राम नगर निगम में मेयर और एसई रमेश शर्मा के बीच विवाद लगातार तूल पकड़ रहा है। एसई रमेश शर्मा के निलंबन के खिलाफ अब कर्मचारियों और अधिकारियों ने हल्ला बोला है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने नगर निगम में 12 घंटे के लिए पेन डाउन हड़ताल की। रमेश शर्मा के समर्थन में अन्य यूनियन भी आगे आई जो एसई रमेश शर्मा के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रही हैं। अंबाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने नगर निगम में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। जनता दरबार में मेयर के सामने 252 शिकायतें रखी गई जिनमें से 22 शिकायतों को पेंडिंग रखा गया और बाकी का मौके पर निपटारा किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनता की समस्याओं को पेंडिंग न रखा जाए। खुला दरबार का फायदा जनता के साथ पार्षदों को भी मिल रहा है क्योंकि लोग निगम के चक्कर काटने के बाद पार्षदों के पास पहुंचते थे, लेकिन अब पार्षद भी खुश नजर आ रहे हैं। खुले दरबार में समस्याओं के निपटान के लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा पूरी तरीके से गंभीर दिखी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ साथ सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कुल सचिवों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान भी इस संबंध में अपना योगदान दें। हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए बेहतरीन काम कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए अनेक कदम उठा रही है। शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति भी गुणवत्ता सुधार की दिशा में बड़ा कदम है और इस नीति से शिक्षकों को बहुत अधिक लाभ मिला है। सिरसा नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा आज सिरसा के बरनाला रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों और नगर परिषद के कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। वहीं दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद के कर्मचारी छोटी दुकानों के बाहर बोर्ड पड़े हुए हैं तो उनको उठा करके ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। टोहाना से पंचकुला के रास्ते सड़क मार्ग पर भयंकर तूफान की वजह से बिजली निगम के लगभग 1 दर्जन से अधिक पोल सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध हो गया।
बिजली निगम के कर्मचारियों के सुस्त रवैये के चलते लोगों में रोष है। वहीं मीडिया के कैमरे के सामने बिजली निगम के किसी भी कर्मचारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पलवल नगर परिषद में सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। अलाहपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे समय से कूड़ा डाला जा रहा है। इससे पहले गांव फिरोजपुर स्थित कूड़ा निस्तारण केंद्र में शहर का कूड़ा डाला जा रहा था। गांव के लोगों ने ज्यादा बदबू आने की वजह से कूड़े को वहां डालने से कर्मचारियों को रोक दिया। नगर परिषद की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग को ही डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया। अब एनएचएआई की तरफ से हाईवे पर कूड़े डालने का विरोध किया जा रहा है। फरीदाबाद में बाल भिक्षुक मुक्त योजना शुरू की गई। ऐसा करने वाला फरीदाबाद देश का पहला जिला होगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सदस्यों और वकीलों की टीम इस योजना को सफल बनाने में जुट गई है। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 की धारा 76 के तहत बच्चों को भीख मांगने में लगाने पर दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे बच्चों के पुनर्स्थापन कार्य के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण टीम की आवश्यक सहायतार्थ ड्यूटी बाउंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति का भी प्रावधान है। कैथल जिले में अवैध कॉलोनियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से शहर समेत चीका, कलायत, पूंडरी कस्बे में भी अब बने हुए हैं और डीटीपी के सर्वे के अनुसार अवैध कॉलोनियों की संख्या 74 पहुंच गई है। चीका में भी अवैध कॉलोनियों की संख्या 45 हो चुकी है और वैध कॉलोनी सिर्फ 14 ही बची हैं। पूरे जिले में 110 कॉलोनियां वैध हैं और अवैध कॉलोनियों की संख्या 152 है। इन संख्या तब बढ़ रही है जबकि हर डीटीपी का अमताल पर है। निगम कमिश्नर ने निलंबित अधिकारी रमेश द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। उसे तरफ से पुलिस को पूरे क्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर A+ ग्रेड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में विभिन्न छात्रों विंग ने वीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि मर्सी चांस में हुआ करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर छात्रों ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल में रही खामियों से कई छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। वंचित छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा से एक बार फिर से मौका दिया जाए। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर बढ़ती महंगाई और लगातार हो रही मूल्य वृद्धि के विरोध में सिरसा में कर्मचारी सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी रोष मार्च करते हुए सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा। सोनीपत के कुंडले स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कमरों और टॉयलेट के सामने 1 महीने से पानी भरा है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत देने के बावजूद भी समस्या की तरफ ना तो स्थानीय और ना ही शिक्षा विभाग। हजारों बच्चे और एक स्टाफ बदतर करके परेशान। सोनीपत में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जाम लगा। दिन से सरकारी पंप खराब पड़ा है। शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं आयोजन किया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश में काफी नुकसान हो गया, इसलिए दुकानदारों ने गुरुग्राम के कुछ इलाकों में बिजली विभाग दिए। बिजली विभाग के कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं ही प्राप्त नहीं हो पा रही। बिजली विभाग में ना ही बिजली है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। टॉयलेट की हालत बद से बदतर हुई पड़ी है, जिसको लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी ऑफिस में ही धरना प्रदर्शन करते दिखाई दिए। आम जनता को बिजली विभाग में काम न होने के चलते काफी परेशानी उठानी पड़ी। सिपाही पेपर लीक मामले में कैथल पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने सीआईए 1 प्रभारी इंस्पेक्टर अमित कुमार की टीम द्वारा 2 लाख रुपए के इनामी अपराधी मुजफ्फर अहमद खान निवासी गुल, जिला रामबन, जम्मू को काबू कर लिया। एसपी ने बताया कि पहले गिरफ्तार किए जा चुके आरोपी जितेंद्र निवासी सिंधरा गांव, तहसील भाला, जिला डोडा, जम्मू द्वारा पेपर और आंसर की हार्ड कॉपी मुजफ्फर अहमद खान को दी गई थी। धारूहेड़ा में होने वाले नगर पालिका के उपचुनाव में गठबंधन के कैंडिडेट राव मान सिंह के चुनावी प्रचार में सोनीपत से 2 बसों समेत कई गाड़ियों में कार्यकर्ताओं का दल रवाना हुआ। करनाल के अनाज मंडियों में धान की आवक शुरू हो गई है। मंडियों में धान की
पूसा 1509 किस्म के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशी है। कैथल में कैलरम गांव में लगने वाले बायोगैस प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने किसान यूनियन के साथ मिलकर विरोध किया। किसान का कहना है कि गांव की जमीन का निजीकरण नहीं करने दिया जाएगा। करोड़ों की जमीन बिना अनुमति निजी हाथों में दी जा रही है। पलवल में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पलवल जिले में करीब 8,000 लाभार्थियों को 5 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को योजना के बारे में जागरूक करना है, ताकि महिलाएं योजना का लाभ उठाकर पौष्टिक आहार ले सकें। राजस्थान के जालौर में बाड़मेर हाईवे पर स्पेशल एयर स्ट्रिप की शुरुआत की गई। पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुखोई और जगुआर जैसे वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने यहां पर अपना दम दिखाया और हाईवे पर लैंडिंग। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी चुनौती के लिए हमेशा तैयार है। 3 किलोमीटर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल पर फोकस कर रहा है। यह पहला नाम पर बोल है। स्कूल के सामने गंदे पानी में आते जाते वक्त गिर जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गन्नौर के 2 गुटों के बीच टकराव हो गया। दोनों गुटों के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ जमकर हाथापाई की। दोनों पक्षों ने आपातकालीन वार्ड में रखे जरूरी सामानों से भी एक दूसरे पर हमला किया और तोड़फोड़ की। तुरंत बाद पुलिस मौके पर टोहाना के डांगरा रोड स्थित किसान रेस्ट हाउस के एयर कंडीशन में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत बाद को बाहर निकाला गया। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव आज लॉन्च किया जाएगा। यह मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा। दुनिया का 5वां देश बनेगा। इसके जरिए दुश्मन की सैटेलाइट मिसाइल की क्षमता और टारगेट से दूरी का पता लगाया जा सकता है।